सच में अभिजीत की मम्मी कितनी इंडियन टिपिकल सीरियल जैसी सास है। एकदम एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे उनमें से। बोलना तो नहीं चाहिए पर बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है। शीला को इनविटेशन दे देती हूँ किटी पार्टी का। कौन बजा रहा है फोन? भाभी। हेलो, कैसी है शीला? क्या बताओ भाभी, शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मजा खत्म ही हो जाता है। देख, ससुराल में काय का मजा ग, सारा मजा तो मायके में होता है। अभी मैं भी जाती हूँ ना मायके, इतना मजा आता है। फिर ससुराल में आती ऐसा मुंह लटक जाता है। फिर क्या करे, ससुराल को ही अपनाना पड़ता है और ससुराल ही सच्चाई है, उसके आगे कुछ नहीं। एक बार शादी हो गई तो मायका छूट जाता है और ससुराल घर बन जाता है। उसको अपना लेना ये सबसे बड़ी चीज होती है जो हम ही कर सकते, आदमी लोग नहीं कर सकते। उनको एक दिन हमारे मायके लेके जाओ, कैसा शक्ल होता है। हम तो पूरा जीवन उनके नाम कर देते हैं। वो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने हमें चुना है ससुराल भेजने के लिए। समझ गई? वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सच में आपसे जब बात करती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओ शिट, क्या हुआ ग? कॉकरोच आ गया भाभी। भाई भाई, मैं तुझको एक स्प्रे देती हूँ, वो मारना, कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या बड़े बड़े सपने थे मेरी जिंदगी में, पर जो सोचा वो मिला नहीं, जो नहीं चाहिए था वो मिल गया। इसीलिए कहते हैं कम सोचा कीजिए। वैसे भाभी आपने कॉल क्यों किया था? मैंने किसके लिए फोन किया था भूल ही गई। मेरे घर पे, मेरी मतलब हमारे घर पे ना किटी पार्टी रखी है। किटी पार्टी? हाँ, तो तू आ जाना किटी पार्टी में। क्या क्या होता है भाभी इस किटी पार्टी में? बहुत मजा आता है। तूने अब तक कभी ज्वाइन नहीं ना की, ये पहली तेरी किटी पार्टी होगी। खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे, ये सबसे बेस्ट पल होता है। हाँ, इसको जी लेने का। तू आ जा, बहुत मजा करेंगे। उसी बहाने तू यहाँ पर भी आ जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। अच्छा, आने से पहले अपने हस्बैंड से पूछ लेना, उनकी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? ऐसे कैसे परमिशन तो लेनी पड़ती है भाई। शादी हो गई तेरी, अब मायका नहीं है। मैं चली भाग चली गई, परमिशन लेके आ। वैसे मत आ, नहीं तो कहेंगे क्या लड़की है, क्या संस्कार, हमारा नाक कट जाएगा। परमिशन लेके आ, वैसे मत आ। वैसे भी आ गई तो क्या, मेरा थोड़ी नाक कटेगा, ससुर माँ का ही कटेगा। सुनो। क्या? तुमने सुना ना मेरा क्या बात हो रहा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। बताओ। कान कहाँ होते हैं तुम्हारे? अभी मेरे कान सुमित्रा जी जैसे तेज नहीं है, इसलिए बता दो आप ही। देखो, मेरी मम्मी के यहाँ पे किटी पार्टी रखी है, मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में। ठीक है, जा सकती हो तुम। परमिशन नहीं मांग रही, बता रही हूँ मैं जा रही हूँ, समझ गए? बराबर कहा तुमने। मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें परमिशन देने वाला, नाम का पति। फुसका। ए, तुम फिर से मुझे फुसका मत बोलो शीला। अगर तुमने मुझे फिर से फुसका बोला तो कल के अखबार में तुम्हारा पिक्चर आएगा और उसके ऊपर होगा #बॉयकट। धमकी दे रहे हो क्या मुझे? धमकी नहीं देता मैं। तुम अगर अखबार में छपवा सकते हो तो मैं टीवी तक लेके जा सकती हूँ। अच्छा सुनो, मैं कोई नहीं होता तुम्हें परमिशन देने वाला, मैं मानता हूं, पर तुम्हें माँ की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि भले तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, पर वो तुम्हें अपनी बहू मानती है। इसीलिए अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर माँ की परमिशन लेके बिना ही जाना। वैसे मत जाना। रहने दो, जाती ही नहीं मैं। ठीक है, मत जाओ, तुम्हारा नुकसान है। मुझे लगा अभी तुम जाओगी अपनी माँ के पास, अपनी भाभी के पास, वहां पे जाके एंजॉय करोगी, पार्टी करोगी। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मम्मी के साथ अपना कुकिंग सीख लो। जाना है मुझे। लो ना फिर परमिशन, माँ से परमिशन लो और जाओ। अभिजीत, मैं क्या कहती हूँ? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये जो परमिशन है ना, क्यों ना ये परमिशन तुम अपनी माँ से लो। पार्टी में आपको जाना है ना? हाँ। मजा भी आपको करना है। हाँ। तो मैं किस बात की परमिशन लूं? अगर तुम सच में मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता, पर अभी हमारा रिश्ता बस नाम का है। तो मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ करूं? नहीं करूंगा। अपने काम है खुद से खुद करो, इंडिपेंडेंट। ओ जी। बोलो जी, फुसके से सीधा ओ जी। बोलना ही पड़ेगा।
आप मेरे ओजी हो। भले ही मैं नहीं मानती, आप नहीं मानते, पर लोग तो मानते हैं। सबके सामने हमारी शादी हुई है, तो उस नाते तो सही आप प्लीज अपनी माँ जी से कहिए ना, मुझे किटी पार्टी में जाने दीजिए। ठीक है, चलो आता हूँ तुम्हारे साथ, पर तुमको माँ से खुद बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं करने वाला। उठो। कितने रूड हो तुम। इतना कर रहा हूं फिर भी मैं ही रूड हूं, ऊपर से तुम एक थैंक यू नहीं बोलती मुझे। माना मैं आपका पति नहीं हूं, माना मैं आपका दोस्त भी नहीं हूं, इंसान तो हूं, मदद कर रहा हूं, फिर भी आपको थैंक यू नहीं बोलना। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है जो मैं तुमको थैंक यू बोलूं। पति धर्म है, पति धर्म निभाओ। आई अभी मैं पंखुड़िया डाल दूं नीचे, या फिर आपको ऐसे उठा के ले जाऊं? एक काम ही करता हूं ना, मैं जापान से डोरेमोन को बुलाता हूं, उसका बैम्बू कॉप्टर आपके सिर पे लगा देता हूं, फिर पूरे घर में आप ऐसे उड़ना परियों के जैसे। मार खाओगे आप तो। चलो फिर। गुड मॉर्निंग। आ गए आज के हमारे कुकिंग। अब मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे बाबा, किटी पार्टी? वही शराबियों की पार्टी ना? वैसे किटी पार्टीज नहीं, हमारी सोसाइटी में हमारे घर पे भाभी बहुत अच्छी किटी पार्टीज करती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, शरीफ लोगों की है वो किटी पार्टी। माँ वैसे भी शादी होने के बाद से शीला अपने घर नहीं गए, तो इसी बहाने वो अपने घर जाएगी, माँ से मिलेगी, भाभी से मिलेगी, वहां पे थोड़ा एंजॉय भी करेगी। तुझे जाना है किटी पार्टी में? चुप बैठ फिर, बोल। प्लीज मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए। कितनी देर चलेगी किटी पार्टी? 2-3 घंटे बस। फिर आज के कुकिंग क्लास कैंसल? रसोई कैंसल। कल मैं एक्स्ट्रा करूंगी, सब कुछ एक्स्ट्रा करूंगी। ठीक है, जा सकती हो तू किटी पार्टी में। इसको भी साथ लेकर जा। सुमित्रा बाहर आ जाओ जल्दी, किटी पार्टी कैंसिल कर दी। रुको शशि बेन। क्या हुआ शर्मिला बेन? रो क्यों रही हो? किटी पार्टी कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं, सक्सेसफुल हो गए, किटी पार्टी हमारे घर में होगी। हाँ रुको शर्वरी जी, जोया जी बाहर आइए जल्दी। क्या हुआ शर्मिला जी? आप दोनों को मैं फिर से एक बार किटी पार्टी का न्योता दे रही हूँ। अभी तो किटी पार्टी कैंसिल हो गए थे, फिर से आप किटी पार्टी लेके आए हो बाहर। क्या हुआ शर्वरी? फिर से किटी पार्टी करने का बोल रहे हैं। अच्छा ही है ना आप दोनों के लिए, वैसे भी दिन भर कुछ काम करती नहीं, इसी बहाने कुछ काम तो मिल जाएगा। सुमित्रा जी, अब बहुत हो रहा है, कब से देख रही हूँ मैं, आप टॉन्ट के ऊपर टॉन्ट मारे जा रहे हो। मेरा मुंह, मैं कुछ भी बोल लूं? आपको बोलने की फ्रीडम है, इसका अर्थ यह नहीं आप किसी को भी कुछ भी बोला है। और नहीं तो क्या सुमित्रा जी, अपनी जबान पे लगाम दीजिए। जब देखो तब बदमाशी करती रहती है, बदमाश औरत। सबसे बड़ी बदमाश तो तू है सोसाइटी की। कुछ बदमाशी नहीं करती मैं, सबको पता है। लफड़ेबाज। लफड़ेबाज क्या? क्या लफड़ेबाज? देखा देखा, हम सबने देखा है। AS। Oh no, what's going on here? शुरा की दादी, ये सुमित्रा जी को थोड़ा समझाइए ना। इसको क्या समझाना है? समझदार को इशारा काफी होता है, ये तो बेशरम है। अच्छा मिस ब्यूटीफुल जोया डार्लिंग, किटी पार्टी का इनविटेशन इसके मत लो, मेरे हाथ का लो, क्योंकि मैं खुद ये ऑर्गेनाइज कर रही हूँ किटी पार्टी। ससु माँ ने पर एक शर्त रखी है किटी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा है बाहर की कोई भी औरत नहीं आएगी, सब सोसाइटी में से आएंगी। शीला को तो बुला सकते हैं ना, शीला सोसाइटी की है। हाँ शीला को बुलाया नहीं तूने? उसको तो आवाज देना ही भूल गई। सॉरी शीला, भाभी के रंग दिखाने ही है भाभी। क्या हुआ भाभी? शीला। हेलो मम्मी, हाउ आर यू बेटा? ठीक ठाक हो। अच्छा किटी पार्टी हमारे घर में होगी, ये तय रहा, बाहर की कोई भी औरत नहीं आने वाली सुमा, ठीक है? ससु माँ ने शर्त रखी है, बाहर की कोई भी औरत नहीं आएगी। इस बार की किटी पार्टी में कुछ अलग करते हैं। हर बार हम साड़ी वगैरह ये नॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, इस बार की किटी पार्टी की थीम अलग रखेंगे। थीम यानी क्या होता है?
थीम यानी कि कपड़े, ड्रेस कोड होता है ना, जो शादियों में हम ड्रेस पहन के जाते हैं ट्रेडिशनल, वैसे किट्टी पार्टी में थोड़ा सा अलग करेंगे इस बार। साड़ी है ऐसा कुछ पहन के नहीं, हट के पहन के जाएंगे कुछ। आकू भाई, अभी किट्टी पट्टी में क्या पहने? साड़ी तो पहनेंगे। क्या रखे थी आइडिया, एक काम करते हैं, किट्टी पार्टी में हम अपने हस्बैंड के शर्ट्स पैंट्स पहन के आएंगे। ये बाबा पतियों के कपड़े कैसा लगा? एकदम ऐसा डैशिंग लुक करके जैसे हमारे पति करते हैं रोज, वैसा ही लुक सब अपने अपने लेडीज जो है वो करके आएंगे। क्या बात कर रही हो, कैसा लगता है वो? छी सुमित्रा जी, कैसा घटिया आइडिया है आपका। एक्सक्यूज मी, बट मैं नहीं पहनने वाली मेरे हस्बैंड के कपड़े। ओके शीला, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है अपने हस्बैंड के कपड़े पहनने में? मैं नहीं पहनना चाहती कपड़े, आपको क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? शादी को 2 ही दिन हुए मैडम के, अभी से प्रॉब्लम चल रहा है, हम कैसे आ सकते हैं फिर? ओ तेरे दोनों। अरे हाँ, ये क्या करेंगी? नो नो, दिस इज नॉट, ये नहीं, इनके तो हस्बैंड ही नहीं है। बैचलर्स के बारे में भूल, ठीक है, ये बैचलर्स जो है ना, वो दोस्त तो होंगे ना इनके। हमने बहुत देखा है, दोस्त के कपड़े पहनो, या फिर रिश्तेदार होंगे ना घर में, उनके पहनना। पर ड्रेस कोड होगा मेल का, जो लड़कों कपड़े पहनते ना, लड़कों के जैसे कपड़े वैसे ही पहनना। मेरे पास तो लड़के का कोई भी कपड़ा नहीं है। मेरे पास भी कहाँ है कपड़े लड़कों के? बॉडीगार्ड के पहन ले। सब सुनाई देता है मुझे, आप क्या बोल रही हो? मैंने कहा ना, 1 नंबर की बदमाश है वो। दोस्त उनके कोई दोस्त नहीं उनका, ये थीम ही रद्द कर देते हैं, नहीं चलेगी ये थीम। ससु माँ, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ठीक है, वोट करते हैं, इस थीम के ऊपर वोट करते हैं। मेरा इस थीम के लिए ना में वोट है। ठीक है, करते हैं, वोट करते हैं। मेरा इस थीम के लिए हाँ में वोट है। मेरा इसमें हाँ में वोट है। हाँ, ये थीम रखनी चाहिए। हाँ, मेरा इस थीम के लिए हाँ में वोट है, पहनेंगे पति के कपड़े। मेरा नहीं है वोट। मेरी तरफ से इसके लिए ना में वोट है। मुझे ऐसा लगता है ये थीम नहीं रखनी चाहिए। मेरा वोट इसके लिए ना में है। दैट्स माय गर्ल। शीला, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लगता है शीला का और अभिजीत का कुछ ठीक नहीं चल रहा। तू चुप बैठ, खुद पहन अपने पति का कपड़े, हम नहीं कुछ बोल रहे, हमको नहीं पहनने, समझ गए? अरे 3 वोट हमारे, सिर्फ उनके 4 हो गए। बाउरिया, हमरा वोट ले तोहार साथ, 4 कर दे, 4 हो। टाइम, इट्स टाइम। पता है, थूक मत मेरे ऊपर। अब होगा टॉस, और टॉस जो जीतेगा वही थीम रखेगा, समझ गई? सिक्का कहा गया? दिस इज हेड्स, दिस इज टेल्स, ओके? नाउ आई एम जंपिंग दिस टॉस। छापा। अब कोई छापा है? लाइक क्या कर रही रे? चीटिंग करती है तू सबके सामने? तो ड्रेस कोड यही रहेगा, हस्बैंड के कपड़े या फिर दोस्तों के कपड़े या फिर घर वालों का कोई भी रिश्तेदार होगा उसके कपड़े पहन के आने पड़ेंगे, यही कोड है। माफ करना शुरा की दादी, हम नहीं आ सकते, माफ करना। अरे क्या मिस ब्यूटीफुल हो यार डार्लिंग। सॉरी। तुम दोनों को मेरी कसम, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुमको किटी पार्टी में। मैं नहीं जानती तुम किसके कपड़े पहनो, क्या करो, पर तुम दोनों को आना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगेगा, आ जाने का, मैं कुछ नहीं जानती। की दादी कहाँ से लाए हम लड़कों के कपड़े? ही श्रेया की दादी भी ना नहीं सुधरेंगी, अभी सोचना पड़ेगा कुछ। हाँ, देखती हूँ मैं भी। अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो खरीद के लाना पड़ेगा। नहीं, नए कपड़े नहीं, नए कपड़े कोई नहीं पहनेगा, पुराने कपड़े चाहिए, नए कपड़े नहीं चलेंगे। ये क्या दादागिरी है? खरीद के ला सकते हम कपड़े। ये क्या अब नया? वो नए कपड़े खरीद सकते हैं लड़कों के? रूल है ये, रूल अभी से रूल हो गया। ये कौन से रूल निकालते हैं, पता नहीं कहाँ से। इसके ऊपर भी करते हैं हम वोट, इसके ऊपर भी करते हैं। शुरा की दादी, कोई फायदा नहीं है, वोट में वही जीतने वाले हैं। आना पड़ेगा, तुम दोनों को मैंने कसम दी। सोचते हैं हम, करते हैं कुछ। शीला, तू क्या करने वाली है? देखती हूँ मम्मी क्या करना है। फुसके के कपड़े, छी, फुसका बम। चलो भाई, देखती हूँ अब इनके कुछ कपड़े।